गुरुजी प्रणाम। आज मेरा आपसे एक प्रश्न है कि लोग विश्वासघात क्यों करते हैं? हम किस पर विश्वास करें और किस पर न करें? कृपया मुझे इसका उत्तर दें। आज मित्र का प्रश्न है कि लोग धोखा क्यों देते हैं या लोग विश्वासघात क्यों करते हैं, ऐसा क्यों? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देना चाहूंगा। और ये प्रश्न उसी मित्र का नहीं, कई लोगों का है। कई लोग ये जानना चाहते हैं, आप बताएं कि लोग विश्वासघात क्यों करते हैं या लोग क्यों विश्वास पे खरे नहीं उतरते हैं और लोगों के अंदर ऐसी क्या गलत भावनाएं जन्म लेती है कि जिसके कारण लोग विश्वासघात करते हैं। विश्वास और अविश्वास हम क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं? हम यदि किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो भी हमारी मजबूरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक वाहन चालक है और वो कह रहा है कि वो नया नया वाहन चलाना सीखा है और मुझे मान लीजिए कहीं बहुत इमरजेंसी में जाने, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अभी नया नया सीखा है पर मैं अच्छा चलाना जानता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास करना होगा। यदि वो मिथ्या बोलता कि नहीं मैं वर्षों वर्षों से जानता हूं, तब भी विश्वास करना होता। और यदि वो सच कह रहा है कि मैंने अभी नया नया सीखा हूं और मैं अच्छा वाहन चलाने जानता हूं, तो भी मुझे विश्वास करना होगा। विश्वास करना हमारा मजबूरी है। हम एक डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी पेशेवर के पास जाएं, कोई भी पेशेवर से हम कोई भी काम के लिए कहें और वो कार्य वो पूर्ण रूप से कर दे, ऐसा हमारा सोच रहता है। चाहे प्लम्बर हो, चाहे कोई एक पेंटर हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे कोई भी हो, हमने एक पेमेंट किया और हमको उसका भुगतान चाहिए। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए हमने एक मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल में लिखा है 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब पता चले कि उसके अंदर 200 मेगापिक्सल का नहीं है, तो हमारे विश्वास पे खरा नहीं उतरता है। इसी प्रकार हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट में लिखा होता है 14 दिन में रंग गोरा कर, पता चलता है कि 14 साल में भी रंग गोरा नहीं होता है, परंतु कोई ना कोई उस पर विश्वास तो करता है। हम विज्ञापनों पे विश्वास करते हैं, हम लोगों पे विश्वास करते हैं, हम नेताओं पे विश्वास करते हैं। कोई एक नेता आता है, हमें कहता है कि गरीबी दूर हो जाएगा, कोई कहता है कि अच्छे दिन आ जाएंगे, कोई कहते हैं कि आपके पास विकास हो जाएगा। हमें विश्वास तो करना ही पड़ता है। हम अविश्वास कहाँ तक करें? हम यदि जीवन में अविश्वास या विश्वास करें तो भी हम दुखी ही रहेंगे, और विश्वास करते हैं तब भी दुखी होते हैं। जैसे कोई नेता हमारे पास आके कहे कि आपकी गरीबी और पूरे देश की गरीबी दूर हो जाए, तो हमें ये सोचना होगा कि क्या वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। परंतु कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ आशा तो जगा ही देता है। कोई भी नेता यदि हमसे कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हम लोग के मन में भी तो वो भाव आता है कि नहीं, सच में अच्छे दिन आ सकते हैं, तभी वो नेता ऐसा कह रहे हैं। तो हमें किसी न किसी पर, किसी न किसी व्यवसायी पर, किसी न किसी पेशेवर पर, नेता पे, डॉक्टर पे, मित्र पे, सहयोगी पे, माता पिता पे, सब पे विश्वास करना पड़ता है। पर कौन विश्वास पात्र है, कौन विश्वास पात्र नहीं है? यदि हम दिन भर लिखते रहें किसका क्या रिकॉर्ड रहा है, कौन विश्वास पात्र है, कौन विश्वास पात्र नहीं है, तो हम तो लिखते ही रह जाएंगे, आकलन ही करते रह जाएंगे, हम निर्णय कब ले पाएंगे? तो विश्वास पात्र हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ विश्वास को पूरा करने की शक्ति है और कुछ विश्वास को पूरा न करने की शक्ति है। जैसे हम आज विज्ञापनों की दौर में मैंने आपको बताया कि कितने ऐसे विज्ञापन हैं जो झूठे विश्वास
देते हैं और आपके अंदर विश्वास जगाते हैं कि आप 14 दिन में गोरे हो जाइए, आप ये शैम्पू लगा लीजिए तो आपके डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे, आप ये साबुन लगाइए तो ये आपके तन बदन के दुर्गंध खत्म हो जाएंगे। पर वो विश्वास पूरा हो भी नहीं पाता है, परंतु हम लोग के मन में जब विज्ञापन देखते हैं तो विश्वास तो जगा ही देता है। इसी प्रकार हमारे मित्र, रिश्तेदार और हमारे सहयोगी हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के विश्वासों को जगाते हैं और कुछ विश्वास तो हम स्वयं जगाते हैं। परंतु क्या हम कभी ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति विश्वासघात भी कर सकता है? हमें विश्वास करने से पहले हमें विश्वासघात के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे हम कोई उत्पाद लिए हैं, कोई उत्पाद हमने खरीद के लाया है, तो हम ये सोच के चले कि ये इसके अंदर जो विश्वास जगा रहा है, हो सकता है वो विश्वास को पूर्ण न कर पाए। जैसे आप देखते होंगे आज हर एक वस्तुओं में लिखा रहता है हर्बल वस्तुएं, ऑर्गेनिक वस्तुएं, परंतु आप जब उसको लैब टेस्ट किया जाए पता चलता है कि नहीं, ये तो हर्बल भी नहीं है, ये ऑर्गेनिक भी नहीं है, इसके अंदर केमिकल मिले हुए हैं। तो अविश्वास तो हर जगह है। आज हम ये देख सकते हैं कि खाने की चीजों से लेके विभिन्न उत्पाद, हर एक चीज अविश्वास के काबिल है। और विश्वास के काबिल कौन है? विश्वास के काबिल केवल हमारा मन है। हमारा मन क्यों हर चीज में अविश्वास करता है? क्योंकि हमारा मन जागना चाहता है, जानना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, और सत्य को जानने के लिए अविश्वास करना बुरी बात नहीं है, परंतु अविश्वास करते रहना ये हमें रोक देता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो हमें किसी भी चीज को यदि समझना हो कि कौन व्यक्ति हमारे लिए विश्वासघातक होगा और कौन व्यक्ति हमारे लिए विश्वास के लायक होगा, ये हमें स्वयं के विवेक से ही जानना होगा। और हमें विश्वास करने से पहले स्वयं का निर्णय लेना होगा कि कौन व्यक्ति विश्वास के लायक है और कौन व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं, क्योंकि किसी के भी चेहरे पे लिखा नहीं होता है और किसी के भी मन मस्तिष्क को समझना इतना आसान नहीं होता है कि हम किसी भी के भी मन मस्तिष्क को बड़ी आसानी से समझ जाए। तो विश्वास करना या न करना ये आपकी मर्जी है, और मैं तो ये कहूँगा विश्वास अविश्वास के चक्र से हमें दूर होना चाहिए और हमें स्वतंत्र होकर ये कहीं कहीं निर्णय लेना ही पड़ता है, क्योंकि हम अविश्वास के चक्कर में हम कहीं न कहीं भयभीत हो जाते हैं। मान लीजिए मेरा एक प्रतिष्ठान है और प्रतिष्ठान में कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं प्रतिष्ठान छोड़ के कैसे जाऊँ। ये संभव नहीं है। हमें कहीं न कहीं किसी न किसी के ऊपर विश्वास करना ही होता है, और यदि हम बहुत ज्यादा अविश्वासी हैं तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा भयभीत। भय हमको अविश्वास करने की ओर ज्यादा अग्रसर करता है। तो आज अंतिम में यही कहूंगा, विश्वास और अविश्वास दोनों को यदि एक संयम के साथ हम देखें और दोनों में एक बराबरी लाए कि किस व्यक्ति पे हम अविश्वास कर सकते हैं, किस पे अविश्वास नहीं कर सकते हैं, और कौन व्यक्ति अगर हमारे विश्वास का विश्वासघात करता है तो भी हमको कितना नुकसान पहुंचाए, इसका एक सामंजस्य बैठाकर यदि हम अपना निर्णय ले तो हमारे निर्णय हमेशा ही उचित रहे। आज इतना ही कहना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, अगर बुरा लगा हो तब भी कमेंट करिएगा, और यदि बहुत अच्छा लगा हो तो अपने तक वीडियो मत रखिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।